पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी आई है और लगातार अब पाखंड को लेके जब ये धर्मेंद्र हुड्डा ने मामला उठाया, उनके ऊपर धर्मेंद्र हुड्डा ने एक वीडियो निकाली, उसके बाद आप भी बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, कंटिन्यू इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, हंसी वाला बाबा सामने आता है, वो अपनी जात बताता है कि मैं फलानी जात से हूँ, वो अपना गोत्र बताता है कि मैं फलाने गोत्र से हूँ, वो अपना पास्ट बताता है कि मैं ऐसे ऐसे मैंने ये काम किया है, ये नौकरी छोड़ी है, ये भी बताता कि किस गोत्र में मेरी मैरिज हुई है, ये भी बताता है कि किस गोत्र में हमारी रिश्तेदारियां हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, ये 2009 से करीब इसका आश्रम है यहाँ पर, ऐसी क्या नौबत आ गई, पहली बार इसने जाति बतानी पड़ रही है, गोत्र बताना पड़ रहा है, ये समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों? ये इसकी बौखलाहट है। अच्छा, हाँ, एक जैसे पहले भी बता सकता था ना ये बातों में कौन बता हूँ, सकता था। मैं किस जात से तो कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन इसने बताई है अपनी जात, अपना गोत बताया, मैं किस गोत में ब्याह रखा हूँ ये बताई। लेकिन चाहे कुछ भी बता, पाखंड तो पाखंड है, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी गोत का हो, तो पाखंड है। अब ये पता चल रहा है इसकी बातों से, काफी बातों से, क्योंकि इसने एक बार ये कहा था कि मनीषा के माँ बाप मेरे पास आए और मैं उनका बता दूंगा, मैं तो बताता ही हूँ, मैं और क्या करता हूँ। अब वो कहाँ गया बताने वाला? इसका मतलब ये पाखंड करता है, ये लोगों को भ्रमित करता है, और ये कब तक करेगा? हम वेट कर रहे हैं, हम अपने खापों के पास जा जाके, और खापे हमें इनवाइट भी करें इस बात के लिए कि भाई हम आपका साथ देंगे, हुड्डा खाप का हम साथ देंगे। आज हम मैम 24 खाप में गए हैं, वहाँ आश्वासन क्या उन्होंने कहा कि हम पूरे हरियाणा की खाप को इकट्ठा करके, खाप मैम 24 ने प्रेस रिलीज जारी की है आज, हाँ प्रेस रिलीज जारी करी है, और वो सारी बातें उन्होंने बताई और विरोध जताया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे कोई बड़ा कांड होने से पहले एक समझदारी का परिचय देते हुए अपने आप को बता दो कि मैं पाखंड कर रहा हूं, नहीं तो पाखंड ही साबित होना है। आपको भी पता इस बात का कि आप पाखंड ही कर रहे हो। ऐसा दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप साइंस से ऊपर हो गए, क्या आप साइंटिस्ट से ऊपर हो गए कि मैं पहले ये बता देता हूँ, मुंह देख के ये बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानता हूँ कोई पीर, कोई नाथ, कोई मतलब ऐसे हैं डेरे जो बहुत अच्छे और मतलब रिद्धि सिद्धि वाले हैं, लेकिन इसके पास को रिद्धि सिद्धि थोड़ी है। इसने पीएचडी भी बता रहे हैं, मैं पीएचडी करके एक पढ़ा लिखा आदमी और इस लेवल पे आ गया, इस गिरी हुई हरकत पे आ गया कि इतनी मतलब हमारी औरतों को, आदमियों को बुला बुला के, और मतलब कह रहा कि मेरे पास आते हैं, फिर आते ही हैं लोग भोले डाले हैं, उनको तो ये पता चलना चाहिए कि कुछ बता रहा है। एक दो की इनकी आपस में सेटिंग हो जाती है, दो चारों की सेटिंग करके और वो बता देता है पहले पूछ के, और फिर दुनिया को लगता है कि वीडियो बना लेता है। तो ये नहीं चलेगी। बाबा जी प्यार से मान जाओ, वरना ये बड़े बड़े कांड अपने हरियाणा में हुए हैं इस तरह बाबाओं के। अभी कोथ में भी तो हुआ था सुकराई नाथ के साथ, वो भी भागा था ना पीछे के दरवाजे से, उसने भी खाप सरदारी की बेइज्जती की थी इसी की तरह। जी, खाप सरदारी की बेइज्जती करके पीछे के दरवाजे से भागा था, सारे डीवीआर तोड़ मरोड़ के सिस्टम को, चौधरी को धोला मुस्सा कह रहा था जी, अहंकार झलक रहा था, अहंकार। इसमें भी यही अहंकार था। ये उड्डा पुड्डा सुड्डा, ये आपकी मतलब आप समझते नहीं कि अपनी छाती पे आदर के बताओ कि आप सही कह रहे थे क्या। और नैन खाप में ये ब्याह रखा है, नैन खाप में तो मैं भी ब्याह रखा हूँ, ठीक बात है, लेकिन ऐसी बातें तो मैं नहीं करता, कोई नहीं करता। एक बात बताओ, मान लिया आप किसी विशेष जाति से हैं जी, तो फिर क्या आपको पाखंड करने का लाइसेंस मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लिया ये जो चौगानन में ये धाम था, ये बाबा जी, अगर ये किसी ऐसी कम्युनिटी से था, उसने वहां पे ताला लगा दिया, और मतलब आप किसी विशेष जाति से हो, फिर आपके धाम पे ताला नहीं लगेगा? ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अब वो जो उसने जाति बताने का मतलब क्या है? चौगानन वाले ने ताला लगाया ना, तो इसका मतलब उसने माना कि कसूरवार हूँ, पाखंड है हमारा, ढोंग कर रहे हैं, दुनिया आ रही है, कुछ नहीं पता। वैसे इसको भी ताला लगाना चाहिए, या तो खाप पंचायत से, हुड्डा खाप से माफी मांगे जा करके। हमारा यही मकसद है आपका और
हमारा ऐसा मकसद नहीं कि आपके साथ हम कोई गलत करेंगे, लेकिन आप गलत हो तो आप हुड्डा खाब से माफी मांगे जाके और अपनी गलतियों को स्वीकार करें तो आपकी खैर है, वरना खैर नहीं है। आप हल्के में मत लेना इस बात को, आप सिस्टम को समझते नहीं हो। आपने खाप सरदारी की तौहीन की है। बिल्कुल विकास भाई, देखिए अपने यहाँ खाप सरदारी आज से नहीं है, जी। बहुत पुराने समय से है। जी खाप सरदारी की एक इज्जत है, जी समाज में खाप सरदारी की एक जगह है। जी मतलब जिस प्रकार से इन्होंने एक खाप पर एक कमेंट पास किया है, पूरी हुड्डा खाप पर कमेंट पास किया है, क्या ये शोभनीय है? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो क्या है कि मैं बहुत सारी चीज़ें इलाज करूँ, हाँ, तो सबसे पहला इलाज तो अपनी जुबान का करना क्या चाहिए। बात है, बहुत सही कहा। भाई जिसका अपनी जुबान के ऊपर काबू नहीं हो, दूसरे के काबू कर लेगा। ठीक बात है। और ये कोई तरीका नहीं है हुड्डा पुड्डा टुड्डा, हम्म, और फिर ये कहना कि मैं तो लाड प्यार में बोलूँ था, हम्म। यो बड़ा लाड प्यार होया। मतलब खाप सरदारी से आप इस प्रकार का मजाक करोगे? आप पूरे के पूरे एक गोत्र को टारगेट करके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, हम्म, तो ये कहीं ना कहीं गलत संदेश है। हम्म, और जो चोला आप ओढ़ रहे हो, संत का चोला जो ओढ़ रहे हो, हम्म। वो चोला तो एक विनम्र भाषा का चोला हुआ है, ठीक बात है। और एक सत्य का रास्ता हुआ है, धर्म का रास्ता हुआ है, प्यार प्रेम का रास्ता हुआ है। हम्म, उसमें झूठ का पाखंड का कोई किते भी कोई जगह नहीं होती। ठीक बात है। तो जो भी ये जो पाखंड के नाम पर जो भी दुकान चला रहा है, कोई भी चला रहा हो, अभी एक खेड़ी में भी अभी बंद हुई है, हाँ, मैम आपने खेड़ी जिनका जिक्र भी कराया, चौगानन क्या, और मैं तो उसने बधाई दी हूँ। उसने भाई ने अपनी ईमानदारी के साथ ये बात एक्सेप्ट करके ने कबूल करी वीडियो पे सामने आके। भाई निश्चित तौर पर भाई को पाखंड कराया था, गलती थी मेरी, हाँ। हाँ, वो बंद कर दिया। तो अगर किसी ने और ने भी लाग गया है, तो ये तो एक नेक कार्य है। ठीक बात। अगर किसी को थोड़ा बहुत सत्य का ज्ञान हो जाए, आत्मा जाग जाए, तो नेक कार्य है, और ये बंद कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। और प्रेम की बात करो, भाईचारे की बात करो, और एक समझदारी की बात करो, जिससे किसी एक का कोई फर्क पड़े। ये नहीं है कि मैं बता दूंगा, 7 पीढ़ी का बता दूंगा, फलानी पीढ़ी का बता दूंगा। आज तक तो ईसा कोई बतानी है, कोई ईसा है नहीं कोई। ठीक बात है। कि मैं बतानी है, तो फिर जिस बात का जिक्र भाई सुभाष जी ने जिस बात का जिक्र कराया, तो मनीषा हत्याकांड में बताने में क्या दिक्कत है? ठीक बात कहा भी क्यों उसने सरकार का उड़ना उड्डा है, सरकार का काम है, और ये भी फलाना का काम है, फिर वो भी डॉक्टर का काम है, तू क्यों ले रहा है उनका काम? विकास भाई, अगर संत है तो आपका तो काम पहाड़ा में जाके तपस्या करो। विकास है, एक बात और है, ईसाई बतानिया है तो इसे के इलाका में चन्नत गांव में टी लगी थी, बता देना किसने, मतलब करता आई थी वह टी, सोमेश सरपंच ने लगवाई थी, हमने बेरा है, वह टी करता आई थी, वह बता दे तू ईसा तो। वो एक अंशुल जी पहली आज तक मुख्यमंत्री ने कौन बेरा हुआ किसने लगवाई है, यो सवाल हले को नहीं है आज तक, तो वो हल कर देना ईसा तो। ठीक बात है। हाँ, और सुभाष भाई ने और भी चैलेंज किया था, बस तू मेरे बारे में बता दे, एक ही बात बता दो मेरे बारे में, बस तू मेरे बारे में बता दे, मैं तो ना मान जाऊंगा। ठीक है। सुभाष भाई तो एक देखो प्रसिद्ध व्यक्ति है, हाँ, हो सके इनके बारे में कुछ डाटा इकट्ठा भी कर ले कोई हाँ। आदमी। एक आम आदमी के बारे में नहीं बता सकते, ये तो दावे के साथ हंसी मारते दूर थोड़ा है। कोई बात हो तो आप खुले मंच पर आ जाओ, बिल्कुल ठीक बात। कैमरा के सामने चर्चा कर लें, बिल्कुल कोई बात पूछने की बात हो पूछ लेंगे, तो बता दिए, एक चीज भी बता दे तो ठीक बात है। छोटी ही चीज भी, आप 7 पीढ़ी तो छोड़ो, आप दूसरी पीढ़ी का भी नाम नहीं बता सकते, या ठीक बात है। छोटे तो छोटी पीढ़ी का नाम भी नहीं बता सकते। ये तो ये अपना इनका तरीका है चलाने का। लेकिन चलाओ, उसके बावजूद भी अगर आपने फिर चलाने के बावजूद भी आप किसी सामाजिक संस्था, इतनी बड़ी संस्था, खाप छोटी चीज नहीं होती। ठीक बात है। और उनका अपमान करना ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर जो बात भाई सुभाष ने जो रखी कि जल्दी जल्दी माफी मांग लेनी चाहिए, उसी में भलाई है, उसमें भलाई है। वरना तो आज भी 24 खाप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हुड्डा खाप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो अगर ये सारे इकट्ठे होकर अगर आ गए तो फिर मामला तो फिर बिगड़ेगा ना, फिर हास्य को छोड़ के आप ये अंदाजा लगाइए ना, जो चयनित मामला था जी, जब चयनित मामले में खाप सरदारी के आगे इतनी बड़ी सरकार झुक गई, बिल्कुल इतनी ताकतवर सरकार झुक गई, तो बाबा की पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा, मतलब अपने आप को क्या मान रहे हैं वो। देखो, जब समय आओगा तो इनको भी झुकना पड़ेगा। जब खेड़ी वाला बंद होया तो हंसी वाला भी बंद हो जाने के बार लगे। ठीक बात है। ये तो इनको समझना चाहिए, जितनी जल्दी ये घुमा फिरा की बात करने की बजाय, भाई मेरा फलाना गोत्र है, मेरी नानी का मान गोत्र है, मेरी बहू का नैन गोत्र है, ये बात करने के बजाय सीधी हिंदू क्यों नहीं करना भाई, हुड्डा गोत्र के जितने भाई हैं उनसे जो भी मेरी गलती हुई बताओ, है, मैंने कहाँ आना है मुझे पता नहीं है, हाँ, हाँ। कहाँ आपके चबूतरा मुझे बताओ, मुझे कहाँ आना है,
और मैं माफी मांगूंगा इस माफी बात की। मांग लो और बात न खत्म करो, इतनी हाँ। चीज और बताने की जरूरत थोड़ी मैं है। आगे से पाखंड नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर ये जरूरी है, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये पाखंड बंद भी करना पड़ेगा। जी जी बंद भी करना पड़ेगा जिस तरह से चौगानंद वाले ने किया है। इसमें ये क्या करते हैं, 500 रुपए की पर्ची काटे, मुझे नहीं पता ये 500 की काटते हैं क्या, जगह जगह जैसे उसने बताया अपना जो चगानन वाले ने 250 रुपए की वहां ये चीज होती है, फिर 250 की एक पुड़िया देते हैं, फिर वहां बेच देते हैं। मतलब इनका एक आदमी से 1000 रुपए की आमदनी है, 1000 प्लस की। 1000 प्लस, और 1000 रुपए उनके किराया भाड़े के लग जाते हैं आने वाले के, 2000 में को निकल जाते हैं एक मतलब गरीब परिवार। और इनके पास 1000 आदमी आते हैं रोज, 1000 इंटू 1000 करके देखना कितना रोज की इनकी या कमाई, इसलिए ये पाखंड रचते हैं। अच्छा, पाखंड में कमाई आती है इनकी। एक और अच्छी बात करे है समझदारी की, और मतलब न्यू दिखाना चाहो, मैं तो सामाजिक आदमी हूँ। वो कहे भाई हमें अपने बच्चों को काबू रखना चाहिए, हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, हमारे बच्चे बाहर ना हो काबू से। तो फिर ये जो इसके पास बच्चे आ रहे हैं, ये बेटियां आ रही हैं, पर ये उनको क्यों नहीं कहता भाई तुम घर पे रहो, अपने माँ बाप के कहने में रहो? मतलब क्या बातें कर रहा है, क्या बेवकूफ समझ रहेगा समाज को ये? देखो बेवकूफे मान रहा है, और मान लो कुछ हद तक बेवकूफ है भी जो लोग जा रहे हैं तरीकत है। और कई मामले में तो इसे देखा, कुछ पढ़े लिखे लोग भी वहाँ बैठे मिले हैं, और कुछ जो है मैं देखूं कुछ कलाकार भी, कुछ पत्रकार भी। ये भी आपने सही कहा। तो ये जो प्रचार कर पता नहीं के पैसे के लिए जा है, क्योंकि तो सारी चीजों को तो हमने पता नहीं, या किसी प्रमोशन के लिए जा है, किस लालच में जा है। लेकिन ये सत्य है कोई ना कोई लालच महत्वाकांक्षा में जा है। ठीक बात है। उन भाइयों तक भी कहना चाहेंगे भाई, और बहुत सारी चीज हैं जीवन यापन करने खातर, और बहुत सारी कमाई है, कम से कम ऐसी चीजों को तो प्रमोट ना करो जो पाखंड को बढ़ावा देवा है। ठीक बात। उसका शिकार कोई भी हो सके, आप नहीं होगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, ठीक बात। आपका कोई काका ताऊ हो जाएगा। तो जो जीवन का जो सही रास्ता है ना जीने का, वो तो सत्य के ऊपर है, सत्य का आधारित है। वो तो सारी चीज उनको कोई मिटा नहीं सकता, उनको हिला डला नहीं सकता। आप लोग उसकी बात करो ना, एक झूठे आदमी की झूठी बात सुन के न कि कैसे संभव हो सके है, ठीक बात। हो सके कोई भी चीज संभव हो सके कि वो कोई आदमी आगे की या पाछे की कोई बता दे, या उसके गले कोई चीज कर दे, फिर तो इन जरूरतें को नहीं है। देश ने इतना ये ड्रोन बना रखे, CID IB रा इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी देश ने चलाने की जरूरत क्या है? फिर तो ये बता देगा सारी बात। ठीक बात। इसमें एक चीज जो भी भाई हैं, पत्रकार भाई हैं, ये वीडियो बनावे हैं इस किस्म से दिखावा कि बहुत कुछ जैसे नेचुरल तरीकत है, और जिससे आकर्षित हो कि वहाँ जो और परिवार या बहू बेटी वहाँ आवे हैं, क्या उनके खुद के परिवार बहू बेटी या खुद का इलाज में करवावे? ठीक बात है। उनसे मैं पूछना चाहूँ, अगर आप केवल प्रमोशन के लिए या पैसे में वीडियो बनाओ तो आपको बंद कर देनी चाहिए, वरना अपना परिवार ने मिला के आप पूछा पड़वाओ ना भाई, पता चला कि वास्तविकता क्या है। और प्रमोशन की और बहुत सारी चीजें हैं समाज में प्रमोशन करने खातिर, ये सबसे माड़ी चीज है कि आप पत्रकार का अर्थ क्या है, एक जागरूक धंधा है, एक किस्म से लोगों को जगाने खातिर वो काम हुआ है। आप आंखें पार्टी बांधना काम करने लग रहे हो। बहुत सारे साथी तो मेरे साथी भी हैं, काली मानेंगे, लेकिन मानो तो मानो वाले, लेकिन ये जो रास्ता नहीं, पत्रकार का रास्ता नहीं है। आप सत्य बात चलाओ, उठाओ, लोगों को समझाओ, बल्कि वहां बाहर खड़े होकर वीडियो बनानी चाहिए ना। अरे क्यों आओ पाखंड का, अपना काम करके 2 पैसे कमा के अपना घर चलाओ, अरे कोई इलाज नहीं है, करे हैं उल्टा। अच्छा, एक बात है सुभाष भाई, वो ये कह रहा कि मेरे पास तो वो लोग आते हैं जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं। देखिए, जब साइंस जवाब दे देती है ना, हमारे बुजुर्ग होते हैं घर पे, जब हम डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर जवाब देता, क्या बोलते हैं, घर जाके सेवा करो, फिर हम घर पे सेवा करते हैं और कुछ दिन बाद वो परलोक सिधार जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉक्टर ये कह रहा कि अब इसको तुम किसी शाने के पास ले चलो, वहां लूटो पीटो, ये कहा क्या डॉक्टर ना? कभी नहीं कहते। जो डॉक्टर तो मना तो करेगा ना, मना तो बल्कि इसको भी करना चाहिए। जब डॉक्टर ने मना कर दिया है, मेरे पास भी इसका कोई इलाज नहीं है, घर पे सेवा करो इसकी, तो मतलब उन भाइयों को लूटना कहाँ तक जायज है? मैं तो यूं कहूँ, अगर आप तक यह वीडियो पहुंचे ना, तो एक बार अपना पूछा भी पढ़ ले, भविष्य देख ले, कदे नहीं दिखता हो, दिख जाकर भविष्य, अगर तने इतना दिख है तो बाबा जी भविष्य देख ले अपना, कदे भविष्य अंधकार में हो, अपना पूछा पढ़। दूसरी बात, इतना पढ़ा लिखा हो के और काम नहीं थे, देश में पाखंडे फैलाना जरूरी था। अरे मैं तो बहुत अच्छी पोस्ट पे था, कस्टम विभाग में था। इसमें मजा तो इसमें आया नहीं जिसमें लाख रुपये रोज के, 10 लाख रुपये रोज है। अच्छा, लाख तक लेके 10 लाख तक रोज की इनकम है इसकी।
मजा तीस मारा उसमें तो कड़े पकड़ा जाओ और कड़े और रिश्वत में को करप्शन में पकड़ा जाओ और सियाना तो सही हो लेवर लेवर कि में तो इसमें पाखंड फैलाने की बजाय कड़ नौकरी कर ले और माफी मांग ले उड्डा खाप पे और अपना पूछा देख ले कदे पूछा पाछे ने कदे मैंने बेरा कौन था चावलिया का तले घी था वह बन जे कदे वह सोच लिए अपने। सुभाष भाई ने स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया है और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और यहाँ पर विकास भाई ने भी साफ शब्दों में कह दिया। क्या विकास भाई इस मामले पे बड़ी खाप सरदारी एक सरो खाप की महापंचायती बुलाई जा सकती है? निश्चित तौर पर खाप अगर माफी नहीं मांगी तो निश्चित तौर पर सुभाष भाई ने जो बात कही है सारी खाप तैयारी करी। यहाँ 24 सीपल उड्डा खाप और सबके सम्मान की कल बात भी है। 2-3 और खापों से संदेश जी हैं। जी जी। तो और सुभाष भाई का किसी से निजी दवेश नहीं है, ना विकास भाई का किसी से निजी दवेश है, ना मेरा है। ये केवल पाखंड की बात है और पाखंड बंद होना चाहिए, हर हालत में बंद होना चाहिए। इस विषय को लेकर ये वीडियो, आपके क्या विचार, आप क्या मानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिले किसी और वीडियो में। हम तो हमारे समाज को बचाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। हमारा कोई द्वेष नहीं है किसी से। ठीक बात। हमारा समाज बचे और इस तरह के नाजायज पैसे खर्चे ना हो और गलत संगत में ना पड़े, जी इसलिए बोल रहे हैं हम। जी।